हाँ नमस्कार दुबे साहब, हाँ नमस्कार। नमस्कार, मित्तल जी बोल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, बोल रहा हूँ साहब। हाँ, प्रवीण दुबे बोल रहा हूँ साहब, मैं पत्रकार हूँ यहाँ ग्वालियर में। कौन सी पेपर से सर? वैसे तो मैं फ्रीलांस हूँ, लेकिन मेरा शब्द शक्ति न्यूज करके चैनल है। जी 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 साहब, जी हाँ। जी। वो आदेश हाँ, का। मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो सनातन धर्म मंदिर के जो चुनाव हो रहे हैं, जी जी, इनमें क्या बोलिए ना। क्या स्थिति है? पर्चा वापस लेने के समाचार मिल रहे हैं आपके, या सही बात है क्या? हाँ, ये सही बात है साहब, उसका कारण वो पूछ लीजिए। नहीं नहीं, वो तो मैंने इसीलिए लगाया ही है आपको। जी हाँ, जी हाँ, ये है साहब। जी जब साहब अपने अच्छे कार्यों को अनदेखी करते हुए दूसरे क्या नाम, अब मेरे दूसरे विरोधी ग्रुप के लोग जिसमें श्री अरविंद जी, अपने रविंद्र जी चौबे साहब हैं, मेरे घर आए जी 18 तारीख को। जी और क्योंकि हमने उनको निष्कासित कर दिया था कार्यक्रम अपने मंदिर की उससे, जी। तो उनकी गलत गतिविधियों के कारण तो मेरे पास आए इस पत्र लेके। नहीं, मुझे लिखा। एक बात स्पष्ट करिए थोड़ी सी। जी क्या जी। अभी आप क्या अध्यक्ष थे क्या? थे वर्त, नहीं, हैं साहब, हैं। अच्छा, वर्तमान अध्यक्ष आप ही है ना? हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। आपने कहा ना मैंने निष्कासित कर दिया था, तो वो कंफ्यूजन हो हमने रहा। उनको निष्कासित कर दिया था अपने मंदिर से उनकी जी गलत गतिविधियों के कारण। जी फिर बाद में वो आए मेरे घर पे, मेरी वाइफ को धमकी दी कि ये लेटर इसमें लिखा है कि आप साइन करो। उस लेटर में इसमें लिखा हुआ है कि रविंद्र सिंघल को जी बहाल किया जाता है आजीवन सदस्यता के रूप में, जी। और उनकी तरफ निकलने 48,000 रुपये माफ किए जाते हैं, हम्म। वरना वरना आपको निपटाने की पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है। अच्छा अच्छा। अब ये निपटाने का मतलब किसने तो आप धमकी दी? समझते हैं। किसने धमकी दी आपको? रविंद्र सिंघल चौबे जी ने घर पर अच्छा, आके मेरी वाइफ को धमकी दी। ये कब दी? 18 तारीख को सुबह 9:30 बजे। अच्छा अच्छा, आपने और निष्कासित कब किया था इनको? ये निष्कासित कब किया निष्कासित था? किए हुए काफी समय हो गया उनको। अच्छा अच्छा। जी अब चूंकि चुनाव आ गए ना, तो वो बहाल होना चाहते हैं। जी 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 तो साधारण सभा की मीटिंग में पास हुआ था मैटर कि जी इनको, जी जो इनने हमारे कोर्ट में केस कर रखा था कि मेरे को गलत निष्कासित किया गया है और मेरे पे गलत रुपए आरोपित किए गए हैं। जी ये मेरे को बहाल किया जाए और ये रुपए माफ किए जाए। जी तो साधारण सभा में हमने उनको ये कहा गया था, शायद हम लोग तो नहीं चाहते थे, जी लेकिन साधारण सभा की इच्छा ये थी जी कि इनको माफ कर दिया जाए और उनकी जो जो साधारण संस्था है उसे बहाल कर दिया जाए। जी जी बहाल जी कर दिया जाए, उनकी जो लेवी जो रुपए निकल वो भी माफ कर दिए जाए। जी तो हमने ये कहा साधारण सभा से कि ठीक है, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, मगर जी इनने जो हमारे ऊपर केस कर रखा है संस्था के, वो ये वापस लें जी और उसका प्रमाण लेके आए कि वही केस इनने वापस लिया, तो हम इनको बहाल कर देंगे। जी तो हमने इनको वही साधारण सदस्य के रूप में, हमारे एंटर थे ये, जी। हमने साधारण सदस्य के रूप में इनको बहाल कर दिया। हाँ, मगर रुपया हम किसी का माफ नहीं कर सकते हमारे नियम के हिसाब से। जी भले साधारण सभा कह दे, लेकिन हम ये रुपया उनका माफ नहीं कर सकते। जी तो ये उसके लिए नाराजगी जाहिर करते हुए हमारे 18 तारीख को हमारे घर पर आए जी और धमकी देगा हमारी वाइफ को जी कि मेरे को आजीवन सदस्य के रूप में स्वीकार करने का लेटर है, इसमें लिखा है कि आजीवन सदस्य माना जाता है जी और उन पे रुपए जो निकल रहे वो माफ किए जाते हैं। जी ये इनको लेटर पर साइन कर दो, वरना जी आपको निपटाने की आपके पति को निपटाने की व्यवस्था हमने कर रखी है। जी तब आप समझिए कितनी गलत बात की उनने। और मेरी वाइफ को धमकाया, फोर्सली लेटर पर साइन करवा के ले गए मेरे से, जी। तो धमकी देके। तो ये धमकी की वजह से आपने चुनाव लड़ने से निर्णय वापस ले लिया क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से साहब, अपने को मेरे बच्चे बोले हमें ऐसे चुनाव देना ना जिसमें कि आपको जान जोखिम हो जाए। मेरा तो पूरा परिवार ही मिट जाता है अगर मैं चले जाऊंगा तो। तो ये पुलिस में कोई रिपोर्ट की है क्या आपने? अब साहब हम लोग तो बच्चे बनिए लोग हैं, डरते हैं कोर्ट कचहरी वाजियों से, इसलिए नहीं की। अभी आपके सामने कौन था अध्यक्ष पद पर? विजय गोयल, विजय गोयल। तो इसमें क्या ये जो चौबे हैं, इनको क्या विपक्षियों का भी कुछ समर्थन है क्या? क्या लगता है? अब वो तो साहब उनके ग्रुप का समर्थक तो होता ही है, तभी इतना भारी पड़ता है। कोई सामने वाला अकेले के दम पे थोड़ी बैठ बजा सकता है कोई।
कोई जी बैकिंग तो होगी उनके ग्रुप की, उसकी है, ये नाम नहीं बताया सकता किसकी बैकिंग है। दूसरी बात, एक बात और रखी मैंने अपनी पत्रकार वार्ता में, जी कि भाई जो हमारे नए जो चुनाव अधिकारी बनाए गए अपनी साधारण सभा की मीटिंग में, श्री जी अरविंद दूधावर, जी उनको बनाया गया, उनको ये कहा गया 10 दिन में चुनाव निपटाए, 11 तारीख को चुनाव होने हैं, 11 अगस्त को, जी और 10 दिन के अंदर ये पूरा प्रक्रिया निपट जानी चाहिए। 8 या 10 दिन के एक टाइम होता है, 10 दिन है या 8 दिन में बोल रहा हूँ। जी जी तो लेकिन इनने क्या किया कि, और हमारे संविधान में लिखा हुआ है जी कि चुनाव प्रक्रिया भले ही प्रारंभ हो जाए, मगर जो पुरानी टीम, जो वर्किंग टीम एजेंसी कार्य करती रहेगी जब तक कि नई टीम कार्यभार संभाल ना ले, जी जब तक फुल फ्लैश एजेंसी काम करेगी जी पुरानी टीम जो जी जो वर्किंग में भी है। जी तो इनने लेकिन अपनी उसकी उन चीजों को बदले, उनका सब कंसिडर नहीं करते हुए 15 तारीख को हमारे कार्यालय में आए, मंदिर के जी ऑफिस में आए, जी हमारे मैनेजर को धमकाया, हम लोग कोई नहीं थे, और हाँ डराया धमकाया, और हमारे जो ऑफिस में 3 गोदरेज की अलमारी रखी थी उनको सील किया, साइन किए, हम्म। और ऑफिस का गेट बंद कर उसको भी सील करके चले गए। ये किसने किया है? ये श्री चुनाव अधिकारी अरविंद दूधावर जी ने अच्छा 15 तारीख को, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र था, बाहर की चीज उनको ये नहीं करना चाहिए था। अभी और खासतौर कितने मेंबर हैं सर इसमें? पर वो बाद में पूछिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी तो जो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज थी, हम्म। और हमारे मैनेजर को धमका गए कि भविष्य में 1 रुपया मेरे से पूछे बिना खर्च नहीं करेंगे। जी क्या इतना बड़ा मंदिर इनके 1 रुपए के लिए पूछने आएगा इनके घर पे, जो उनके अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। फिर 18 तारीख को ये दोबारा आए, जी ताले खोले, हम लोगों को बुलाया, जी और हमारे से जबरदस्ती फोर्स ली, जी साधारण सभा की मेंबर्स की लिस्ट का वो रजिस्टर, हाँ और हमारे कार्यकारिणी के प्रोसीडिंग का रजिस्टर जबरदस्ती ले गए अपने घर पर, जो कि असंवैधानिक है। और कोई बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है, इसको मंदिर परिसर से बाहर कोई भी नहीं ले जा सकता इन डॉक्यूमेंट्स को, और उन्होंने उस चीज का भी उल्लंघन किया। नहीं, ये सब बात आप जो बता रहे हो चौबे जी की और दूतावत जी की, हाँ तो जी, ये इनका केवल आप वर्बली मतलब मौखिक रूप से कोई पुलिस में या कोई संवैधानिक रूप से? जैसे इस संवैधानिक मैटर को पुलिस में थोड़े ले आया था, हमने उनको विरोध पत्र भेज दिया है।